हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेतु जी सेकंड में। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है वो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि कौन कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में पहली बार आई थी और उसकी स्थापना कब हुई थी। उसके बाद हम लोग पढ़ चुके थे कि भारत की खोज किसके द्वारा किया गया था, पुर्तगालियों के बारे में सब पढ़ चुके थे। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग, आज पढ़ेंगे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और साथ साथ में डच ईस्ट इंडिया पढ़ेंगे और फ्रांसीसी कंपनियों का बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला कि भारत, ये देख रहे हैं डच यात्री। आपके मन में ये प्रश्न उठता है डच किसको बोलते हैं। तो नीदरलैंड है, जो आधुनिक नाम नीदरलैंड का पहले पुराना नाम था हॉलैंड। तो जितने भी नीदरलैंड के निवासी है उसे डच कहा जाता है। ध्यान रखना है कि नीदरलैंड के निवासी को क्या कहा जाता है, डच कहा जाता है। तो ध्यान देना है कि भारत आने वाले पहले डच यात्री कौन थे, तो उसका नाम है कार्नेलियन हाउटमैन। ध्यान रखना है कि डच यात्री जो थे कौन थे, तो कार्नेलियन हाउटमैन, ये 1595 ईस्वी में आए थे। तो ध्यान रखना है। इसके बाद है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो पीछे हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में हुई थी। लेकिन यूरोपीय कंपनी के आगमन में ये कौन से क्रम थी कंपनी का था, तो वो था दूसरा। ध्यान रखना है कि पहली बार आया था पुर्तगाल कंपनी 1498 में और 1595 में कौन आई थी, तो डच आई थी। लेकिन स्थापना इसका कब हुआ था, तो 1602 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है कि डचों द्वारा भारत में पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया गया था, तो डचों द्वारा भारत में पहली जो फैक्ट्री लगाया गया था वो मछलीपट्टनम में लगाया गया था। कब लगाया गया था, तो 1605 ईस्वी में लगाया गया था। कहाँ पे, तो मछलीपट्टनम में। कब लगाया गया था, तो 1605 ईस्वी में। इसके बाद है कि डच के ही द्वारा दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाया गया था, तो वो है पुलिकट में। ये ध्यान रखिएगा कि डचों के द्वारा दूसरी जो फैक्ट्री लगाया गया था वो लगाया था पुलिकट में। पहला जो लगाया था वो लगाया था मछलीपट्टनम में, और ये कब लगाया गया था, पहली 1605 ईस्वी में। इसके बाद है कि पहली बार मजदूरों को वेतन भोगी, यानी कहने का मतलब है कि कौन सा यूरोपीय कंपनी था जो भारत में पहली बार मजदूरों को वेतन देना शुरू किया था, तो वो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ध्यान रखना है कि मजदूरों को वेतन देने वाला पहला यूरोपीय कंपनी कौन था भारत में, तो वो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद है, ये हो गया। इसके बाद है कि बेदरा का युद्ध। ध्यान रखना है कि डच और अंग्रेजों में कुछ बातों से लेकर या जो भी व्यापार से संबंधी लेके बातों को लेकर विवाद था इनके आपस में, तो अंग्रेज और डच के बीच। तो ध्यान रखना है कि बेदरा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1759 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ था। ध्यान रखना है कि बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था, डच और किसके बीच, अंग्रेजों के बीच हुआ था। इसके बाद है हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ध्यान रखना है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखना है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को स्थापना हुई थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसके बाद है कि वहाँ के जब इसकी स्थापना किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो वहाँ के रानी कौन थी, तो वहाँ के रानी थी एलिजाबेथ प्रथम। ध्यान रखना है कि उस समय 31 दिसंबर 1600 को उस रानी कौन थी, तो ब्रिटेन के, तो वो है एलिजाबेथ प्रथम थी। ध्यान रखना है, ये जो पहली बार अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया गया था व्यापार करने के लिए, तो 15 वर्षों के लिए दिया गया था। किसके द्वारा, तो एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। ध्यान रखना है कि पूछा जाता है कि ब्रिटेन की रानी कौन थी, तो वो है एलिजाबेथ प्रथम। इसके बाद है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी तो उस समय कुल साझेदारी यानी पार्टनरशिप कितने थे, तो वो हैं 217। ध्यान रखना है कि कुल साझेदारियों की संख्या कितनी थी, तो 217 थी। इसके बाद है कि कंपनी का पहला गवर्नर किसे बनाया गया था, यानी कहने का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पहला गवर्नर किसे बनाया गया था, तो टॉमस स्मिथ को बनाया गया था। ध्यान रखिएगा कि टॉमस स्मिथ पहला गवर्नर है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर बने थे। इसके बाद है कि ध्यान रखना है कि अकबर का जो समय काल था, यानी मुगल वंश में, तो अकबर का जो समय काल था 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इसका कार्यकाल चला था। अपने सियासत पर बैठा था कौन, तो अकबर। इसका मृत्यु जो होता है 1605 ईस्वी में होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए लिखे हैं यहाँ पे कि किस मुगल बादशाह के समय में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई थी, तो वो है अकबर के समय में हुई थी। ध्यान रखना है कि 1600 ईस्वी में हुई थी। किसके समय हुई थी, तो वो थे अकबर थे। इसके बाद देख रहे हैं हम लोग कि जहांगीर, अकबर का पुत्र जहांगीर, तो 1605 से 1627 ईस्वी तक इसका कार्यकाल होता है, यानी गद्दी पर बैठता है कौन, जहांगीर बनता है। तो ध्यान रखना है। इसके बाद है
कि मुगल दरबार, यानी मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था। तो ध्यान रखना है कि मुगल दरबार में आने वाला जो पहला अंग्रेज था वो था कैप्टन हॉकिंस। ध्यान रखिएगा कि कैप्टन हॉकिंस जो पहले अंग्रेज थे जो किसके दरबार में आए थे, तो जहांगीर के दरबार में आए थे। 1608 से 1609 ईस्वी में आए थे इसे, तो 16 से 8 1609 के बीच में आए थे। ये कौन, तो ये कैप्टन हॉकिंस। इसके बाद है कि जो देख रहे हैं कैप्टन जो हॉकिंस थे ये जेम्स प्रथम का राजदूत थे। ध्यान रखना है कि जो कैप्टन हॉकिंस है ये किसका राजदूत था, तो जेम्स प्रथम का राजदूत था। और ध्यान रखना है कि जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को विलियम खाकी यानी अंग्रेजी खां की उपाधि दी थी। तो ध्यान रखना है कि इंग्लिश खान की उपाधि किसे दिया गया था, तो कैप्टन हॉकिंस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, तो जहांगीर के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि अंग्रेजों ने पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया था। ध्यान रखना है कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में पहली जो फैक्ट्री लगाया था वो लगाया गया था 1608 ईस्वी में। कहाँ पे, तो सूरत में। किसकी अनुमति से लगाया गया था, जब ये भारत आए थे उस समय किससे पूछ के आए थे, तो 1608 में किसके अनुमति पर, तो जहांगीर ने अनुमति दिया, तो यहाँ पर फैक्ट्री बनना शुरू हो गया। लेकिन ध्यान रखना है कि अंग्रेज़ों का पहला सफल कारखाना कौन था, तो वो था 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में। यहाँ पर कुछ काम होता, कुछ बातों को लेकर विवाद हो गया, इसी कारण से ये जो देख रहे हैं कि पहला सफल कारखाना जो मछलीपट्टनम में लगाया गया था 1611 ईस्वी में, ये बनकर पूरी तरह से निर्माण हो गया। लेकिन ये जो देख रहे हैं कि जो सूरत जो 1608 ईस्वी में बन रहा था, इसका जो निर्माण हुआ वो हुआ 1611 ईस्वी में। ध्यान रखना है ये 1611 ईस्वी में इसका पूर्णतः निर्माण होता है। लेकिन ये जो देख रहे हैं कि पहला जो सफल कारखाना था 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में। इसके बाद है कि भारत आने वाला पहला जहाज कौन था, तो वो था रेड ड्रैगन। इन भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था, तो वो है रेड ड्रैगन था। इसके बाद है अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान किसके द्वारा जारी किया गया था, तो वो है गोलकुंडा के शासक 1632 में जारी किया गया था। इन कहने का मतलब है कि अंग्रेज़ों को गोल्डन मौका किसके द्वारा दिया गया था, तो गोलकुंडा के शासक थे, उन्हीं के द्वारा 1632 ईस्वी में ये फरमान जारी किया गया था कि आप हमारे देश में आइए और जो हमारा गोलकुंडा के बंदरगाह है उस पर आके आप व्यापार कर सकते हैं, कुछ पैसा वैसा लेकर। ये बोले थे कौन, तो गोलकुंडा के शासक। इसके बाद है एक पुर्तगाली थी जिसका नाम था कैथरीन मेयो। आपस में इन लोगों के बीच विवाद होता था, जैसे अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी त्रिदलीय में शामिल थे, तो इनके बीच विवाद होता रहता था। तो पुर्तगाली जिसका नाम था कैथरीन मेयो, ये कैथरीन मेयो एक पुर्तगाली थी। इसके बाद में चार्ल्स द्वितीय, ये अंग्रेजी थे, इनका विवाह हो जाता है कब, यानी कैथरीन मेयो और चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है। तो पुर्तगालियों ने 1661 ईस्वी में अंग्रेज को दहेज में दे दिया। ध्यान रखना है कि बम्बई को दहेज में किसके द्वारा दिया गया था, तो पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया था। किसे दिया गया था, तो अंग्रेजों को दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1661 ईस्वी में दिया गया था। पुर्तगालियों ने 1661 ईस्वी में बम्बई को दहेज में दे दिया, किसको, तो अंग्रेजी सरकार को। इसके बाद है जो चार्ल्स द्वितीय देख रहे हैं, ये चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये किराए पर दे दिए। कौन, तो चार्ल्स द्वितीय। ध्यान रखना है कि जो बम्बई था किसको मिला था दहेज में, तो चार्ल्स द्वितीय को मिला था। और ये चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को देकर वापस अपने ब्रिटेन चला गया। इसके बाद है कि बम्बई नगर की जो स्थापना किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो वो है गिराल्ड ओंगियर। ध्यान रखना है कि बम्बई नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो गिराल्ड ओंगियर के द्वारा किया गया था। इसके बाद है कि कलकत्ता शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो जॉब चार्नक के द्वारा किया गया था। जॉब चार्नक के द्वारा किया गया था, 1690 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद है कि बंगाल के पहला शासक कौन था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दिया था, तो वो है कौन था, तो शाह सूजा। कब दिया था, तो 1651 ईस्वी में दिया था। नहीं, बंगाल के वो कौन से शासक थे जिनका नाम था शाह सूजा। इसने 1651 ईस्वी में ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दी थी। तो ध्यान रखना है कुछ पैसे लेकर। इसके बाद है कि फ्रांसीसी कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में हुई थी, और इसने पहला फैक्ट्री जो लगाया था कहाँ पर लगाया था, तो सूरत में लगाया था। कब लगाया था, तो 1668 ईस्वी में लगाया था। पहली फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना 1664 में, पहली फैक्ट्री 1668 ईस्वी में लगाया गया था। और कहाँ पर लगाया था, तो सूरत में लगाया था। इसके बाद है कि वांडीवास का युद्ध
तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो 1760 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है ये अंग्रेजी और फ्रांसियों के बीच हुआ था, यानी अंग्रेजी सरकार और फ्रांसीसी सरकार के बीच, यानी अंग्रेजियों और फ्रांसियों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध हुआ था, 1760 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखना है कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो उनका नाम है आयरकुट। ध्यान रखना है आयरकुट थे। लेकिन फ्रांसीसी कौन थे? उनका नाम है लाली। ये ध्यान रखना है कि कौन थे? फ्रांसीसी लाली थे। इसके बाद है अंग्रेजों ने पांडिचेरी को 1761 में छीन लिया। यानी कहने का मतलब है कि पहले पांडिचेरी पर किसका अधिकार था? तो फ्रांसीसियों का अधिकार था। लेकिन वांडीवास के युद्ध हारने के कारण, फ्रांसीसियों के हारने के कारण, ये अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर क्या कर लिया? आक्रमण कर लिया और उसे अपने अधीन कर लिया, यानी जीत लिया। तो कब? 1761 ईस्वी में। इसके बाद देता है, इसके यहाँ से होता है कि अंग्रेज और फ्रांस के बीच कुछ